आखिर उसे ऐसा क्या मिला था और उसने अपनी जान क्यों दी होगी। 3 साल पहले एक खौफनाक रात में एक लड़की ने दीवार पर खून से अपना नाम और बर्थ डेट लिखा। कैमरे के सामने आकर उसने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी हर एक इच्छा पूरी करने का तरीका मिल गया है और मैं चाहती हूँ कि मुझे तंग करने वाले सब मर जाए। और फिर उसने अपनी जान दे दी। आखिर उसे ऐसा क्या मिला था और उसने अपनी जान क्यों दी होगी। 3 साल बाद कहानी हमें मिलवाती है सिया से, एक टैलेंटेड एथलीट, लेकिन इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी। सिया रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए लिफ्ट के सामने आती है। तभी एक लड़का भागते हुए उसके पास आता है। वो और कोई नहीं, सिया का बॉयफ्रेंड जियांग उंग था। उसके बाद हम देखते हैं नरी को। फिर सिया, नरी और जियांग साथ में स्कूल जाते हैं। तभी हैंग वुक आ जाता है। थोड़ी देर बाद नरी और हैंग वुक के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। उसके बाद नरी बताती है कि नरी को जियान वू पसंद है, लेकिन हैंग वुक बताता है कि उसे नरी पसंद है। क्लास में मैथ्स एग्ज़ाम का मार्क्स बताया जाता है। हाजुन क्लास का टॉपर था और टैलेंटेड लड़का था, इसीलिए वो टॉप कर जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हैंग वुक भी टॉप करता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि हैंग वुक पढ़ाई में उतने अच्छा नहीं था। इसीलिए उसके सारे दोस्त हैंग वुक को पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि वो टॉप कर गया। तभी हैंग वुक अपने दोस्त को बताता है गिरिगो ऐप के बारे में। उस ऐप में अपना नाम और बर्थ डेट लिख के जो भी विश मांगता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन ये बात सुन के उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हैंग वुक के फ़ोन में एक टाइमर शुरू हो जाता है। आखिर में ये टाइमर क्या था और उसके फ़ोन में कहाँ से आया। नरी हैंग वुक की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करती है। तभी ये सारी बातें हैंग वुक सुन लेता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, लेकिन तभी एक वाइट कलर का लंबा सा सांप आ जाता है। उसे देखने के बाद लड़की अपने भाई को बोलती है कि कोई गेस्ट आने वाला है, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर रात को सिया को पता चलता है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। तभी हैंगवुक को सिया का कॉल आता है। कॉल में सिया, नरी, जियानुक सारे मिलके उसकी बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं। ये सारी बात हैंगवुक सुन लेता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो पूरा लाल हो जाता है और कांपने भी लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। सिया जियानवू को बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम नरी को देखते हैं। वो इलीगल तरीका से एक क्लब के अंदर जाती है। उसके बाद सिया को याद आता है कि हैंगवुक ने उसे बहुत सारे कॉल किया था और हैंगवुक कॉल में बहुत अजीब बिहेव करता है। वो सिया को पूछता है कि क्या तुम मेरे बर्थडे में आ रही हो। तभी सिया बताती है कि उसके ट्रेनिंग के कारण वो नहीं आ पाएगी। फिर जियान वो गिरिगो ऐप का यूज़ करता है। वो विश मांगता है कि सिया का ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए और वो बर्थडे पार्टी में आ सके, ताकि उनके प्यारे दोस्त हेंगू का बर्थडे अच्छे से सबको मिलकर सेलिब्रेट कर पाए। अगली सुबह सिया और जियानू साथ में क्लास जाते हैं। क्लास में पता चलता है कि नरी एब्सेंट है, लेकिन क्लास के अंदर हेंगवुक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसके फ़ोन में 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद हेंगवुक खड़ा होता है और वो ऐसा बिहेव करने लगता है कि उसके अंदर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी घुस चुकी है। वो अपने बॉक्स से कटर निकालता है और सबको हमला करने की कोशिश करता है, और अजीब तब लगता है जब वो खुद को मारने की कोशिश करता है। हेंगवुक कटर सिया की तरफ दिखाता है, जैसे कि वो सिया को मारने वाला हो। तभी हेंगवुक जाके सिया से टकरा जाता है और क्लास के बाहर चले आते हैं। तभी हेंगवुक कटर से अपना गला काटने की कोशिश करने लगता है। सिया बहुत रोकने का कोशिश करती है, लेकिन हेंगवुक नहीं रुकता है और वो अपना गला काट देता है। सिया ने अपने आंखों के सामने अपने भाई जैसे दोस्त को मरते हुए देख लिया। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।